नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लासेस में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा भारत के पर्वत एवं पहाड़ियाँ। भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियों से जो भी क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, इन सभी परीक्षाओं में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए। इन 60 क्वेश्चनों से ही आपकी विभिन्न पर्वत श्रेणियों से और पहाड़ियों से जो भी क्वेश्चन पूछे यहीं पर आपको मिल जाएंगे। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो कमेंट करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन हमारा, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम। तो कौन सी है? काराकोरम। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है हमारा, काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? केटू। इसी को बुलाते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ये है वैज्ञानिक का नाम, जिनके नाम पर इन्होंने खोज की थी उन्हीं के नाम पर इसे बुलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसी से संबंधित क्वेश्चन तीसरा भी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू पर्वत चोटी है। इसको गॉडविन ऑस्टिन नाम से जानते हैं और इसकी ऊंचाई कितनी? 8611 मीटर। और ये कहाँ पर है? ये पीओके में है, जहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था इंडिया के बाद पीओके, वहाँ पर है ये। क्वेश्चन नंबर चौथा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी? 8848.86 मीटर। ये कहाँ पर है? नेपाल में है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी? पहली बहुत बार पूछा जाता है, यदि पहली नहीं पूछता तो दूसरी और तीसरी पूछ लेता है। तो दूसरी कौन सी है? केटू गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, यानी 8611 मीटर ऊंची है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो तीसरी कौन है? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा सातवां है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुडी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर ऊंचाई है इसकी। क्वेश्चन नंबर तीसरा नेक्स्ट है हमारा, आठवां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? भारत के केरल राज्य में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? भारत के कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा, डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पर्वत की। मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट तेनेपू। इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माउंट तेनेपू चोटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट आइसो। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2994 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14वां है हमारा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है जिंदगढ़ा। इसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। यह आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 16वां है हमारा, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है। त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बेटलिंग चिप। तो कौन सी है? बेटलिंग चिप। इसकी ऊंचाई है 3200 मीटर। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। क्वेश्चन नंबर 21वां है, कंचनजंगा पर्वत चोटी के बाद भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फोंग पुई, जिसकी ऊंचाई 2157 मीटर है। फोंग पुई जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला का और मिजोरम राज्य की सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा,
गुरु शिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये किस पर्वत की गुरु शिखर, या पूछ ले आपको अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, या गुरु शिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो अरावली पर्वत की। पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई इनके मध्य है। माउंट डोटाबेटा किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट डोटाबेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? महाराष्ट्र में है, अजंता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 28वां क्वेश्चन है। इस वीडियो में हमारे 60 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां है हमारा, चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो खासी पहाड़ी पर चेरापूंजी, जिसका स्थानीय और आधिकारिक नाम सोहरा है, भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन सी चोटी है? पारसनाथ। पारसनाथ झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में एक पर्वत शिखर है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सिनी ओल्चू, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6888 मीटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट सारामती है। तो क्या है? माउंट सारामती है, इसकी ऊंचाई है 3841 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तेलंगाना राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस डोलीगट्टा, इसकी ऊंचाई है 965 मीटर। आपसे क्वेश्चन उलट के भी पूछ सकता है, डोलागट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो तेलंगाना राज्य की है। तेलंगाना राज्य की सबसे ऊंची चोटी डोलीगट्टा। करोए पीक किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये हरियाणा की है। करोए चोटी हरियाणा की मोरनी पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, यह पंचकुला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 35वां है, गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोंगसोगोर, इसकी ऊंचाई है 1026 मीटर। भारत के उत्तरी पश्चिमी पर स्थित पर्वत है हिमालय। अंतरगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट की किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो अंतगिरी पहाड़ी पर। सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। मिक्कीर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये तो असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41वां है हमारा, पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। भारत के दक्षिण पठार का सर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? अन्नामलाई। क्वेश्चन नंबर 43वां, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? अभी तक हम बात कर रहे थे अधिकतम ऊंचाई, जिसकी हाइट की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो भारत के न्यूनतम बिंदु केरल का कुट्टानाड। तो केरल में कुट्टानाड है। केरल का कुट्टानाड देश के सबसे कम ऊंचाई, यह विश्व के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां समुद्र तल से लगभग 4 से 10 फीट नीचे खेती होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तिरुमल्ला पहाड़ी पर दक्षिण भारत के किस भगवान का मंदिर है? तो तिरुमल्ला पहाड़ी पर दक्षिण भारत के किस भगवान का मंदिर है? भगवान रंगनाथा। किनका मंदिर है? भगवान रंगनाथा का। यह आपसे पूछ सकता है, भगवान रंगनाथा का दक्षिण के किस पहाड़ी पर स्थित है? तो किस पहाड़ी पर है? तिरुमल्ली पहाड़ी पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सैडल पीक कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। सैडल पर्वत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च ऊंचा पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पनाली पर्वत श्रेणी में स्थित है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट। लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मिजोरम में। गारो, खासी तथा जैंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? दक्कन के पठार का। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। यह देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। तो देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान कहाँ है? रायसीना की पहाड़ियों पर। ये कहाँ है? नई दिल्ली में। सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। क्वेश्चन नंबर 54वां है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? केरल में। अन्नाईमुदी किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? अन्नामलाई की पहाड़ी की। मिम्सी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश पर। मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? अमरकंटक। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। यदि आप इसको पीडीएफ में देखना चाहते हो या पीडीएफ में पढ़ना चाहते हो तो आपको गूगल पर जाना होगा और सर्च करना होगा शुभांश क्लासेस। जैसे आप गूगल पर जाएंगे वहाँ पर लिखेंगे SUBHANSH क्लासेस CLASSES.com। जैसे ही आप सर्च कर देंगे subhansclasses.com, गूगल पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आप इसको फुल पीडीएफ के साथ देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, वहाँ पर भी आप इसको लिंक वो टच करके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।